आज हमारा टॉपिक है मेंडल के वंशागति के नियम। 3 नियम आपको बताए हैं। प्रभाविता का नियम, पहला नियम है प्रभाविता का नियम, दूसरा है युग्मकों की शुद्धता का नियम और थर्ड है स्वतंत्र अपव्यूहन। मेंडल ने उद्यान मटर का वानस्पतिक नाम क्या है? पाइसम स्टाइवम। उद्यान मटर पर काफ़ी वर्षों तक प्रयोग किए। प्रयोग के बाद उन्होंने उनसे जो परिणाम निकाले, उन परिणामों के आधार पर उन्होंने वंशागति या आनुवंशिकी और आनुवंशिक लक्षणों को समझाने का प्रयास किया। इसीलिए मेंडल द्वारा दिए गए नियमों को हम क्या कहते हैं? मेंडल के वंशागति के नियम। और ये नियम जब हम आगे स्टडी करेंगे तो इसमें आपको जो बताया था 7 विपर्यासी लक्षण बताए थे मटर के, जो किए थे 34 लक्षणों पर स्टडी था, लेकिन ये 7 इन्होंने काफ़ी प्रयोगों में काम में लिए। और ये क्या है, एक यानी पूरी तरह से शुद्ध और अशुद्ध यानी प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों में हम डिफरेंस कर सकते हैं। इसलिए इन्हें 7 विपर्यासी लक्षणों को हम यहाँ स्टडी करते हैं। इसी के साथ इन नियमों में 2 बातें और आएंगी। एक जगह तो मैं यहाँ बार बार कहूँगी आपको कि एक संकर संकरण, और एक जगह हम पढ़ेंगे द्विसंकर संकरण। एक संकर संकरण का अभिप्राय है कि यहाँ हम एक बार में प्रयोग के दौरान 7 विपर्यासी लक्षणों में से केवल एक लक्षण को ही स्टडी करें तो क्या कहलाएगा? ये एक संकर संकरण। द्विसंकर, यहाँ 2 लक्षण एक साथ अगर हम ले रहे हैं, 7 में से कोई भी, जैसे हम कह दें कि पुष्प की स्थिति है, कलिका की स्थिति है, बीज का रंग है, बीज की आकृति, कोई भी 2 लक्षण एक साथ लेकर यदि हम प्रयोग करवा रहे हैं तो ऐसा संकरण क्या कहलाएगा? द्विसंकर संकरण। और दोनों के अलग अलग अनुपात आएंगे। ये अनुपात मैं जब आपको ये नियम बता रही हूँ इस दौरान आएंगे, वापस रिपीट करवा दूँगी। चलिए अब हम देखते हैं हमारा आज का ये पहला नियम है, इसका नाम क्या है? प्रभाविता का नियम। मेंडल ने अपने पहले नियम प्रभाविता के नियम के लिए शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बोने पौधे का संकरण करवाया। लंबापन है तो कैपिटल T इसके युग्म विकल्पी, और ये शुद्ध बोना है तो स्मॉल t। यहाँ हम ये भी बता सकते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? समयुग्मजी, यानी एक लक्षण को अभिव्यक्त करने वाले यदि दोनों एलील्स एक समान हैं तो ऐसे पादप क्या कहलाते हैं? समयुग्मजी। और शुद्ध लंबे, और इससे हम क्या कहेंगे? ये जनकीय पीढ़ी जनक हैं दोनों, मेल और फीमेल, या हम इसे क्या लिखते हैं? पेरेंट। इनसे युग्मक बनाएंगे, ये बना कैपिटल T और ये बना स्मॉल t। ये युग्मक है, इनका आपस में यहाँ हमने संकरण करवाया तो हमें पहली F1 पीढ़ी प्राप्त हुई। ये कौन सी पीढ़ी है? F1। और इस पीढ़ी में ये सभी पादप क्या हैं? लंबे। तो पहले नियम प्रभाविता के नियम के अनुसार जब हम शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने पादपों का संकरण करवाते हैं तो हमें F1 पीढ़ी में सभी 100% यानी सभी पौधे लंबे प्राप्त होते हैं। और यहाँ सभी पौधे लंबे हैं, इसका मतलब इन दोनों में से जिस लक्षण ने अपनी अभिव्यक्ति दी, जो लक्षण प्रकट हुआ F1 पीढ़ी में, वह तो क्या कहलाएगा? प्रभावी। और जो लक्षण प्रकट ही नहीं हुआ, जिसे हम नहीं देख पाए, जिसने अपनी अभिव्यक्ति नहीं दी, वो लक्षण क्या कहलाएगा? अप्रभावी। ये है हमारा पहला नियम प्रभाविता का नियम। अब क्या है
कि इस नियम का मनुष्य से मतलब मनुष्य के जो आनुवंशिक विज्ञान है उसमें हम इसे कैसे संबंधित कर सकते हैं, क्या हमारे ये मतलब ये हमारे लिए क्या उपयोगी है या अनुपयोगी है। तो ये देखिए, इस नियम का ये मतलब है कि केवल प्रभावी लक्षण ही अभिव्यक्त होते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि मनुष्य में भी ये वर्णांधता, मधुमेह, ये कुछ आनुवंशिक रोग होते हैं। इनके जो जीन या एलील्स हैं ये क्या होते हैं, अप्रभावी। क्या होते हैं, अप्रभावी। इसीलिए ये रोग जल्दी से प्रकट नहीं होते हैं या सभी बच्चों में ये रोग उपस्थित नहीं होते हैं, क्योंकि ये कैसे, इनका युग्म विकल्पी कैसा है, अप्रभावी। और अप्रभावी जो जीन है या लक्षण है वो जल्दी से प्रकट नहीं होगा, क्योंकि अभिव्यक्ति नहीं दर्शाते हैं, वो लक्षण ही क्या होते हैं, अप्रभावी। तो ये हमारा पहला नियम प्रभाविता का नियम। कि शुद्धता का नियम या इसका एक और नाम है विसंयोजन, यानी इसे ही हम क्या कहते हैं, पृथक्करण। पृथक्करण का नियम, पृथक्करण का नियम है। इस नियम में अभी हमने स्टडी किया था प्रभाविता के नियम में कि ये हमने लंबे जनकीय पीढ़ी पेरेंट, और ये हमने बौने पादप लिए थे, यानी शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बौने पादप। इनके क्या युग्मक बने, कैपिटल टी और इनसे स्मॉल टी। इन दोनों के संकरण से हमें क्या मिली, ये मिली F1 पीढ़ी, और इसमें सभी पादप कैसे थे, लंबे। इसके बाद इस F1 पीढ़ी का अब हम क्या करवाएंगे, स्वपरागन करवाएंगे। तो इससे क्या बनेंगे युग्मक, कैपिटल टी स्मॉल टी। हम इसका अब इस प्रकार से संकलन करवाते हैं। स्वपरागन है, स्वपरागन का मतलब कि इसके दोनों युग्मकों का स्वयं के साथ ही परागन होना। और अब देखिए स्वपरागन होगा, यहाँ क्या बनेंगे, कैपिटल टी, यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। ये कैसे बना, देखिए कैपिटल टी का कैपिटल टी के साथ दोनों आगे, ये दोनों ये आगे, ये और ये। तो ये हमें कौन सी पीढ़ी प्राप्त होती है, F2 पीढ़ी। F2 पीढ़ी में क्या है, कुल 4 पौधे हैं, 4 में से 3 पौधे तो कैसे प्राप्त होते हैं, लंबे, और 1 पौधा कैसा प्राप्त होता है, बौना। 3:1, ये कौन सा अनुपात कहलाता है, लक्षण अनुपात। यानी हम बाहरी अभिव्यक्ति से ही किसी गुण को डिफाइन कर रहे हैं, तो यह अनुपात क्या कहलाता है, लक्षण। कि देखते हैं हमें पता चल गया कि तुरंत तीनों पौधे कैसे हैं, लंबे, और एक कैसा है, बौना। तो ये तो क्या है, लक्षण अनुपात। इसी F2 पीढ़ी का अगर हम क्या देखें, जीन अनुपात। जीन अनुपात में हम आनुवंशिकीय संरचना को समझाते हैं। जैसे इसमें अगर हम आनुवंशिकीय संरचना देखें तो देखिए ये पौधा है शुद्ध लंबा, दोनों कैपिटल टी हैं, तो इस अनुपात को आप क्या लिखेंगे, शुद्ध लंबा, या आप क्या लिखेंगे, समयुग्मजी लंबे पौधे कितना है, 1। फिर ये 2 कैसे हैं, विषम युग्मजी लंबे, लंबे तो हैं लेकिन हैं कैसे, ये विषम। विषम युग्मजी का क्या मतलब है कि एक लक्षण को अभिव्यक्त करने वाले दोनों एलील्स या युग्म विकल्पी क्या हों, अलग अलग। तो ये क्या कहलाता है, विषम युग्मजी। सम विषम कितने पौधे हैं ये देखिए आप, ये 2 पौधे हैं, ये आ गया 2। अनुपात ये क्या हो गया, शुद्ध बोना, या आप इसे क्या लिखेंगे, समयुग्मजी बोना पौधा कितना है, 1। तो ये जीन अनुपात हमें क्या मिला, 1:2:1, यानी कैपिटल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये स्मॉल टी, ये क्या कहलाता है, जीन अनुपात। तो युग्मकों की शुद्धता या विसंयोजन या पृथक्करण का क्या मतलब हुआ कि F1 पीढ़ी में तो केवल लंबे पौधे ही प्राप्त हुए, यानी
बोने यानी कि स्मॉल टी लक्षण की अभिव्यक्ति नहीं हुई। लेकिन यहाँ जब F2 पीढ़ी F1 पीढ़ी का हमने स्वपरागण करवाया और F2 पीढ़ी प्राप्त की, उस समय ये दोनों युग्म विकल्पी एक दूसरे से अलग अलग हो गए और ये दोनों अपने अपनी स्वतंत्र रूप से भी अभिव्यक्ति दर्शा रहे हैं। इसलिए इस नियम को हम क्या कहते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम। यानी ये दोनों क्या हैं, बिल्कुल पृथक होकर खुद की अभिव्यक्ति दे रहे हैं, तो ये शुद्धता का नियम। या ये दोनों पृथक हो गए, विसंयोजन हो गया, इसलिए इसे क्या कहते हैं, विसंयोजन का नियम। ये है हमारा दूसरा नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम। और इस नियम के दौरान ये भी आपको ध्यान रखना है कि यहाँ अनुपात देखिए, लक्षण अनुपात पूछे तो आप क्या बताएंगे, 3:1। जीन अनुपात पूछे तो जीन अनुपात होता है 1:2:1। इसी के साथ यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि ये प्रभाविता और युग्मकों की शुद्धता का नियम, आप ध्यान से देखिए, हमने इसमें एक साथ एक बार में कितने लक्षण लेकर लक्षण या प्रयोग को स्टडी किया है, केवल एक लक्षण। इसलिए ये दोनों ही नियम किस पर आधारित है, किस प्रयोग पर आधारित है, एक संकर संकरण। कौन सा हुआ ये, एक संकर संकरण। अगर आपसे कोई छोटा क्वेश्चन पूछा जाए कि हमें एक संकर संकरण से प्राप्त परिणामों का लक्षण अनुपात और जीन अनुपात बताइए, F1 पीढ़ी और F2 पीढ़ी, तो F1 पीढ़ी में आप क्या बताएंगे, अभी मैं यहाँ बताती हूँ आपको क्या बताना है आपको यहाँ, कि एक संकर संकरण, एक संकर संकरण से प्राप्त F1 और F2 पीढ़ी के लक्षण और जीन अनुपात। F1 पीढ़ी में तो हमने देखा प्रभाविता के नियम में 100% क्या है, सभी पौधे क्या हुए, लंबे प्राप्त हुए। F2 पीढ़ी में हम क्या बताएंगे, लक्षण अनुपात क्या आया हमारे पास, 3:1। 3 कैसे हैं, लंबे पौधे हैं और 1 कैसा है, बौने पौधे हैं। अगर परसेंटेज में बात करें तो टोटल अगर 100% है तो 75% तो कैसे प्राप्त हुए में, लंबे पौधे, और 25% में कैसे पौधे प्राप्त हुए, बौने। इसी के साथ अगर जीन अनुपात की हम बात करें, जीन अनुपात होता है कि शुद्ध समयुग्मजी शुद्ध लंबे पौधे 1 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार विषम युग्मजी 2 और फिर समयुग्मजी बौने पौधे 1 प्राप्त हुआ। तो ये हमारे पास आप देखिए टोटल 4 पौधे हैं, यहाँ भी 4 हैं। एक समयुग्मजी लंबा, ये बात याद आ रही होगी, विषम युग्मजी ये हैं और ये समयुग्मजी बौने। इस प्रकार अगर आपसे पूछा जाए एक संकर संकरण से प्राप्त परिणामों के अनुपात, तो ये आप बताएंगे। सीधा F2 पीढ़ी पूछा तो आप ये लिखेंगे, F1 और F1 दोनों पूछा तो इस तरह। तो ये हमारा है युग्मकों की शुद्धता के नियम के अनुपात। इस नियम की क्या, इस नियम का आगे उपयोग में ये हमारे लिए रहा, इसके लिए एक ये बात है कि इस नियम के साथ ही हमें जीन संकल्पना की अवधारणा या प्रस्तावना हमारे आगे आनुवंशिकी में ऐड हुई और इसी से हमने जीन के बारे में और आनुवंशिकी को समझने के लिए यहाँ से ही बहुत अधिक से अधिक प्रयोग किए। देखते हैं तीसरा नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। यह नियम द्विसंकर संकरण पर आधारित है। द्विसंकर संकरण, द्विसंकर संकरण यानी हम 7 विपर्यासी लक्षणों में से एक साथ 2 लक्षण का अध्ययन करेंगे या एक साथ 2 लक्षणों को लेते हुए प्रयोग करेंगे। जैसे हम इस लक्षण के लिए लेते हैं कि बीज की आकृति गोल और रंग कैसा है, पीला। यहाँ बीज की आकृति झुर्रीदार और रंग कैसा है, हरा। अब इनके आप देखिए एलील्स या युग्म विकल्पी, कैपिटल
कैपिटल R कैपिटल Y, यहाँ स्मॉल r स्मॉल y। ये हैं हमारे पास द्विसंकर संकरण के लिए एक साथ दो लक्षण। ये क्या कहलाएंगे? जनक पौधे या जनकीय पीढ़ी, पेरेंट। इनसे हम बनाएंगे युग्म विकल्पी, कैपिटल R Y स्मॉल r y। ये क्या है हमारे पास? संकरण के लिए युग्मक। इसका जब हम आपस में संकरण करवाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगी? यहाँ F1 पीढ़ी, और F1 पीढ़ी में क्या आएगा? R, ये हमारे पास आई है F1 पीढ़ी। और सभी पौधे हैं, इनके बीज की आकृति कैसे प्राप्त हुई? गोल और पीला। क्योंकि F1 पीढ़ी में यहाँ केवल कौन से लक्षणों की अभिव्यक्ति हुई? गोल और पीले लक्षणों की ही अभिव्यक्ति हुई। ये यहाँ क्या है? प्रभावी लक्षण, इसलिए ये F1 पीढ़ी है। अब आगे हम देखते हैं इसकी F2 पीढ़ी। हमें क्या प्राप्त हुई F1 पीढ़ी? अब इनसे हम बनाते हैं F2 पीढ़ी के लिए या स्वपरागण करवाने के लिए क्या करवाएंगे? यहाँ हम स्वपरागण, इनके बनाते हैं युग्मक। इस प्रकार से बनते हैं ये युग्मक। अब इनका क्या करवाना है? स्वपरागण। तो इन्हें इस प्रकार आप एक चेकर बोर्ड या इसे कॉलम के अनुसार इस प्रकार बनाइए। यहाँ से कैपिटल R Y, कैपिटल R स्मॉल y, कैपिटल R ये तीसरा यहाँ से स्मॉल r y स्मॉल r स्मॉल y। इसी प्रकार स्वपरागण है तो इन्हीं पौधों को हम यहाँ इसी प्रकार व्यवस्थित करेंगे। R y स्मॉल y स्मॉल r स्मॉल y। जब ये संकरण करवाएंगे तो आप इनको इस प्रकार लिखेंगे, जैसे कैपिटल R Y Y। ये होगी पहला पौधा। दूसरा आप देखिए, यहाँ से कैपिटल R Y और यहाँ से क्या आ जाएगा? स्मॉल y। तीसरा कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y, यहाँ R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। आप ये ध्यान रखिए, जहाँ भी कैपिटल R है ये किस लक्षण को शो करेगा? बीज की आकृति गोल। Y कैपिटल है, वहाँ आकृति उसका रंग कैसा है? पीला। जहाँ केवल स्मॉल r आएगा वहाँ क्या होगा? बीज की आकृति झुर्रीदार। और स्मॉल y होगा तो कैसा होगा? हरा। अब आप ये कॉलम पूरा कीजिए, कैपिटल R के साथ R, फिर कैपिटल Y स्मॉल। अगर आप स्टेप बाय स्टेप ऐसे चलते रहेंगे तो आपकी कहीं भी गलती नहीं होगी और इस अनुपात में हमें टोटल 16 पौधे प्राप्त होंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है? 4 युग्मक बने हैं। चारों का जब आपस में स्वपरागण करवाया जाएगा तो टोटल कितने पौधे प्राप्त होंगे? 16। फिर आगे हम बनाएंगे R। ये ध्यान रखिए, यहाँ स्मॉल y है और यहाँ भी स्मॉल y। कैपिटल R स्मॉल r y स्मॉल r y। इस प्रकार अपने आप इसे कहीं भी हमें कोई रटाफिकेशन नहीं करना है, आराम से इसे स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे आप, बिल्कुल आसानी से बनेगा ये। और इसी के बाद आप लक्षण अनुपात और जीन अनुपात इसमें बता पाएंगे। अब देखिए,
अब हम इसमें क्या करेंगे, आप खुद ही बता पाएंगे बिल्कुल कि कौन से पौधे लंबे हैं, कौन से गोल हैं, कौन से पीले हैं, कौन से हरे हैं, कौन से झुर्रीदार हैं। आप ध्यान से देखिए, इस पौधे में प्रभावी लक्षण कैपिटल आर, तो यानी ये कैसा होगा पौधा, गोल, और कैपिटल वाई है तो पीला। इसमें कैपिटल आर और कैपिटल वाई है, इसे आप एक लिख लीजिए। क्या इसमें कैपिटल आर और वाई है? जरूरी नहीं है कि दोनों हो, एक भी आपको अगर दिखाई दे रहा है तो वो अपने लक्षण की अभिव्यक्ति करेगा। आप उसे क्या लिखेंगे, गोल और पीला। ये हो गया दूसरा, ये भी है, यहाँ तीसरा, यहाँ है ये चौथा, ये देखिए पांचवा, ये देखिए, इसमें देखिए कैपिटल आर है। इस चेकर बोर्ड में 16 पौधे हैं। इन 16 पौधों में आपको अनुपात निकालना है। पहले हम निकालेंगे लक्षण अनुपात। पहले हम क्या निकालेंगे, लक्षण अनुपात। लक्षण अनुपात के लिए आप देखिए गोल और पीला, सबसे पहले लिखिए गोल और पीला। अब कितने गोल और पीले हमें पौधे प्राप्त हुए हैं? हर जगह 4-4 युग्मक हैं। आपको क्या ध्यान रखना है, एक कैपिटल आर हो और एक कैपिटल वाई, लेकिन होने दोनों ही चाहिए। अगर दोनों चाहे एक एक उपस्थित हैं, चाहे दो दो उपस्थित हैं, तो वो पौधे कैसे होंगे, गोल और पीले। पहले में देखो कैपिटल आर और वाई, एक, ये 2, यहाँ 3, 4, 5, 6, 7, 8, यहाँ क्या कैपिटल आर है, नहीं है, यहाँ है, नहीं है, यहाँ देखिए कैपिटल आर और कैपिटल वाई चाहे एक एक हैं, तो ये क्या हो गए, 9। अब क्या यहाँ कैपिटल वाई है, नहीं है, यहाँ कैपिटल आर है, नहीं है, यहाँ दोनों ही नहीं है, तो कितने पौधे प्राप्त हुए, ये हमें 9। अब दूसरा क्या बन सकता है कि बीज तो गोल हो लेकिन रंग कैसा हो, हरा। तो आप क्या लिखेंगे, बीज तो गोल है लेकिन रंग कैसा है, हरा। तो ऐसे कितने पौधे हैं, गोल है, इसका मतलब कैपिटल आर होगा। चेक करो, ये रहा कैपिटल आर और कैपिटल वाई, एक पौधा हो गया ये। अब ऐसा देखो जिसमें कैपिटल आर हो और वाई कैसा हो, स्मॉल, ये रहा दूसरा, ये रहा तीसरा। ये 3 पौधे ऐसे हैं जिनमें क्या लक्षण है, गोल और हरा। अब कैसा हो सकता है, झुर्रीदार और उसके साथ क्या हो, पीला। चलिए बनाइए, झुर्रीदार और पीला। देखो झुर्रीदार के लिए क्या होगा, स्मॉल आर, और पीला है इसके लिए चाहे तो कैपिटल वाई एक हो चाहे 2। चेक करो, ये रहा एक, तो एक, ये रहा स्मॉल आर और कैपिटल वाई 2, और एक ये रहा 3, तो ये भी 3 है। अब कौन सा रह गया, एक झुर्रीदार और हरा। तो कितने पौधे हैं, ये रहा लास्ट वाला, एक ही है, एक। इस प्रकार द्विसंकर संकरण में हमें लक्षण अनुपात क्या प्राप्त होता है, F2 पीढ़ी का। ये कौन सी पीढ़ी चल रही है, ये कौन सी पीढ़ी है, F2 पीढ़ी। F2 पीढ़ी में लक्षण अनुपात टोटल हमारे पास कितने पौधे हैं, 16, जिनमें से 9 कैसे हैं, जो गोल और पीले लक्षण की अभिव्यक्ति दिखा रहे हैं। 3 हैं गोल और हरे, 3 हैं झुर्रीदार और पीले, और एक ऐसा है झुर्रीदार और हरा। ये तो है इनका लक्षण अनुपात। अब हम किसकी बात करें, अनुवांशिकी संरचना या जीन अनुपात अगर हमें निकालना हो। जीन अनुपात के लिए क्या करेंगे, हम सबको यहाँ से एक एक को उठाते हुए लिखते चलेंगे, और जितने पौधे हैं अब हमें क्या करना है, पूरे 16 पौधों में ये चेक करना है कि ऐसे और कितने पौधे हैं जिसमें दोनों कैपिटल आर हो और दोनों कैपिटल वाई हो। ऐसे क्या और पौधे हैं, ध्यान से ढूंढो आप, नहीं मिलेगा। तो यानी कैपिटल आर और कैपिटल वाई ये एक ही पौधा है, ये जीन अनुपात हो गया बिल्कुल पूरी तरह से, जिसमें शुद्ध कैपिटल आर समयुग्म जी गोल और समयुग्म जी पीले, ये आ गया। अब दूसरा ऐसा देखना है जिसमें कैपिटल आर में हमें 2 समयुग्म जी युग्म विकल्प मिले और पीला है उसमें केवल एक वाई ही शो हो, यानी एक विषम युग्म जी। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, कैपिटल आर वाई और वाई। देखो एक तो ये रहा, ध्यान से देखो, इसमें कहीं 2 कैपिटल आर और ये देखो ये वाई है, यहाँ भी वाई है,
एक विषम युग्मजीय ना, कैपिटल और स्मॉल, क्या कहीं और है ऐसा? नहीं है। तो ये कितने पौधे हो गए? 2। तीसरे पर आ जाओ, जिसमें क्या देखना है हमें कि जिसमें गोल और झुर्रीदार लक्षण यानी विषम युग्मजीय हो, लेकिन रंग कैसा हो? पीला, प्रभावी यानी समयुग्मजीय। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? ये अब ये एक पौधा ये रहा जिसमें 2 कैपिटल वाई और 1, उसके बाद आ जाओ ये रहा, ध्यान से देखो आप 2। चलो जी, तीसरा, ये दोनों ही क्या हूँ? विषम युग्मजीय यानी अब ऐसे काउंट करो, ये 1 आ गया, ये इसी के साथ ये दूसरा, इसी में ये तीसरा, ये चारों एक साथ आ रहे हैं, ये आ गए 4। ये हमारे पास आ चुका है। अब ये जिसमें कैपिटल R समयुग्मजीय हैं और Y भी समयुग्मजीय हैं, कितने हैं ये एक ही है, 1। यहाँ तक आ गए, ये भी काउंट हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया, ये नहीं हुआ, जिसमें अब क्या हो? ये दोनों क्या हो? विषम युग्मजीय, R R Y Y। ऐसे देखो और कितने हैं प्लांट्स? ये रहा और एक ये रहा, फिर आगे 2। इसको, इस अनुपात को रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप ऐसे पहले आराम से ये बनाइए। इसी को देखते हुए हम लक्षण अनुपात और जीन अनुपात दोनों बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ तक आ गए हम। ये हमारे पास पहले ये देखो आ चुका है, ये भी आ चुका है, ये नहीं आया, तो इसके कितने पौधे हैं? जिसमें ये दोनों स्मॉल और ये वाई, चेक करो, ये भी 1 है। यहाँ तक आ गए हम। क्या ये आ गया अपने पास? ये भी नहीं आया। ये भी कितने हैं? 1 ये रहा और 1 ये रहा, 2। यहाँ तक आ गए हम। ये आ गया, ये अनुपात ये भी आ चुका है और ये भी आ चुका है। अब ये लास्ट, ये अब काउंट करो, ये 16 पौधे हो गए क्या? 3 5 4 9 और 1 10, 2 12, 13, 2 15 और 1 16। ये है सभी पौधों का जीन अनुपात। इसे आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। पहले आप क्या करेंगे? द्विसंकर संकरण प्रयोग के अनुसार 7 विपर्यासी लक्षणों में से हम 2 लक्षण लेते हैं। गोल और पीला रंग प्रभावी है, झुर्रीदार और हरा अप्रभावी, या हम कहते हैं ये, हाँ ये अप्रभावी है। अब हम इसका जब F1 पीढ़ी है उसके हमने युग्मक बना लिए और उसका हम क्या निकालेंगे? F2 पीढ़ी, उसमें ये लक्षण अनुपात गोल, हरा और 3 और 16 पौधे प्राप्त हुए। इसी प्रकार ये, यानी इस चेकर बोर्ड को देखते हुए ही हम लक्षण और जीन अनुपात निकाल सकते हैं। इसको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जिसमें ये बिल्कुल शुद्ध समयुग्मजीय गोल और पीले पौधे हैं, इसमें समयुग्मजीय गोल हैं लेकिन विषम युग्मजीय कैसे हैं? ये पीले हैं। इस प्रकार ये है हमारे पास आपके ये मेंडल के आनुवंशिकी के तीनों नियम यहाँ तक कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।